नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 69 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 69 को। यह आपकी 19 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम ज्योग्राफी भूगोल के 7th चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी यानी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं पढ़ना जारी रखेंगे और बात करेंगे मैप वर्क की। हमारी जो पिछली दो वर्कशीट थी उससे भी हम मैप वर्क की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। मैप वर्क सोशल साइंस का एसएसटी सामाजिक विज्ञान का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। स्कोरिंग तो होता ही है, नो डाउट कि हमें स्कोरिंग के वजह से इसके ऊपर फोकस करना है। दूसरा ये कि अगर आपको कंटेंट को ठीक से समझना है, अगर आपको कंसेप्ट को क्लियर करना है, अगर आपको कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाना है तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि मैप वर्क के ऊपर हम फोकस करें। और मैप वर्क कब करना है, हमें साथ ही साथ करना है। जब हम चैप्टर कर रहे होते हैं तभी आपका मैप वर्क साथ ही साथ क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप बाद में करते तो एक पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ पाती। हमें लगता है कि चैप्टर नहीं हुआ, हमें लगता है कि भाई चैप्टर अभी थोड़ा सा रहता है क्योंकि मैप वर्क हमने नहीं किया, और उसको हम इग्नोर कर देते हैं। और कब रिवाइज करते हैं, मैप वर्क की कोशिश करते हैं एग्जाम डेज में रिवाइज करने की। तो ऐसा नहीं करना है। बेस्ट वे ये होता है कि जब आप चैप्टर कर रहे होते हैं तो तभी आपका मैप वर्क साथ ही साथ डिस्कस होना चाहिए। इससे आप उन कंसेप्ट को एक तो लॉन्ग टर्म तक याद रख पाते हो, दूसरा उससे खुद को कनेक्ट भी कर पाते हो। ओके, आज की इस वर्कशीट की बात करें तो आज की इस वर्कशीट में हमें दिया गया भारत का एक राजनीतिक रेखा मानचित्र और उस पर पश्चिमी घाट पर स्थित कुछ प्रमुख पत्तनों को दिया गया है। ओके, जो पश्चिमी तट है उस पर स्थित कुछ प्रमुख जो हमारी पतन है, पोर्ट है, उनको लोकेट किया गया है। ठीक, अब हमें क्या करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है, पहचान करने की कौन सी पोर्ट है, और उसके बाद उनकी लेबलिंग करनी यानी कि उनका नाम हमें लिखना है। तो अगर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारी पश्चिमी तट कौन सा आ जाएगा और वहाँ पर कौन कौन सी पोर्ट है। तो मैं आपको पश्चिमी तट यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर पश्चिमी तट की बात की जाए तो यहाँ पे एक पोर्ट यहाँ पे दी गई जो कि कांडला पोर्ट है, हमारी कांडला पतन है। उसके बाद यहाँ पर आपका दिया गया है मुंबई। ठीक, मुंबई में ही दो पोर्ट है, मुंबई और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। उसके बाद थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर मारमागांव पोर्ट दी गई जो गोवा में है। उसके बाद न्यू मंगलोर पोर्ट है और यहाँ पर आपकी कोची पोर्ट आ जाती है। ठीक, तो ये यहाँ पर 6 पोर्ट है, लेकिन क्योंकि मुंबई में 2 है तो यहाँ यूँ कह सकते हैं कि 5 पोर्ट यहाँ पर इस पश्चिमी तट के ऊपर आ जाती है, मुख्य अगर पत्तनों की बात की जाए। तो हमें क्या करना है, आज की इस वर्कशीट में 5 प्रमुख पोर्ट जो आपके सिलेबस में दी गए उनको हमें आइडेंटिफाई करना और उनकी लेबलिंग करनी यानी कि उनका नाम लिखना है। कौन कौन सी है, कांडला जो कि गुजरात में है, मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है, मारमागांव ये गोवा में है, न्यू मंगलोर ये कर्नाटका में है और कोची ये केरला में है। तो चलिए सबसे पहले हम इसी वर्कशीट में जो हमें मैप दिया गया इसमें हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर अलग से मैप में भी इनको पहचान करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैप में हमें किस तरीके से इनको पहचाना और कहाँ पर क्या लोकेट किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ से ऊपर से लगेंगे तो ये आपकी कांडला पोर्ट है, कांडला बंदरगाह। इसको डेवलप किया था हमने आज़ादी के तुरंत बाद, क्योंकि यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पे कराची पोर्ट थी। ठीक, ये कराची पोर्ट आज़ादी के बाद यानी कि विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में चलेगी, इसलिए हमें यहाँ पर एक पोर्ट की आवश्यकता थी। हमने डेवलप किया कांडला पोर्ट को। तो ये हमारी कांडला पोर्ट है जो दिल्ली की सबसे नज़दीकी पोर्ट है। उसके बाद दूसरी अगर पतन की बात की जाए, पोर्ट की बात की जाए, तो ये आपकी मुंबई पोर्ट है। ठीक, मुंबई जो भारत की सबसे बड़ी पोर्ट भी है, सबसे बड़ा पतन भी है और सबसे वेस्ट बिजिएस्ट पोर्ट भी है, सबसे वेस्ट हमारा पतन भी आ जाता है। उसके बाद तीसरा यहाँ पे दिए गए ये मारमागांव है। ओके, गोवा में है मारमागांव पोर्ट। उसके बाद चौथी जो पोर्ट हमें दिए गए, पतन जो दिया गया वो यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका न्यू मंगलोर है, यानी कि जो केरल है उससे बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर की तरफ। ओके, यानी कि कर्नाटका के तट की बात करें तो दक्षिणी कर्नाटका के तट के ऊपर। ठीक, उसके बाद ये आपकी कोची पोर्ट आ जाएगी। ओके, तो दोबारा से देखिए, सबसे पहले ये आपकी कांडला पोर्ट है। ठीक, उसके बाद ये आपकी मुंबई पोर्ट है, ये आपकी मारमागांव बंदरगाह पतन है, ये आपका न्यू मंगलोर आ गया। ठीक, न्यू मंगलोर बंदरगाह, और ये आपका बंदरगाह हो गया कोची। ठीक, अब अलग से एक मैप में आपको दिखा देता हूँ ताकि और अच्छे तरीके से आप इस चीज़ को समझ पाओ कि कहाँ पर कौन सी पोर्ट दी गई है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको सभी अपने देश की जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जो पूर्वी तट की है पिछली वर्कशीट में की थी और पश्चिमी तट की है, उन सभी को एक बार फिर से हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, उनको रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले ये दी गई, ये आपकी कांडला पोर्ट है। ठीक, ये यहाँ पर आएगी। ठीक, ये आपकी कांडला पोर्ट है, गुजरात में दिल्ली की सबसे नज़दीकी पोर्ट है। उसके बाद ये आपकी मुंबई पतन, मुंबई पोर्ट आ जाएगी। उसके बाद ये मारमागांव, ये गोवा में आ जाएगी, ये लोहा इस्पात के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
उसके बाद न्यू मंगलोर पोर्ट है, ये भी कुद्रेमुख से जितना लोहा निकाला जाता है उसको इसी बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। ठीक, उसके बाद ये कोची पोर्ट आ गई, जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है इस कोची पोर्ट बंदरगाह को। तो ये होगी हमारी आज की इस वर्कशीट की पोर्ट, जिनको हमें आइडेंटिफाई करने के साथ साथ नाम लिखना है। क्लियर। अब हम पिछली वर्कशीट में जो किया था उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। ये आपकी तूतीकोण पोर्ट है, जो भारत की सबसे दक्षिणी पतन बंदरगाह है, जो श्रीलंका के सबसे नज़दीक भी है। ये चेन्नई, जो भारत की सबसे पुरानी बंदरगाह है। ये आपकी विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में खनिजों के निर्यात के लिए महत्वपूर्ण है। ये आपकी पारादीप है। पारादीप जो पोर्ट है ये उड़ीसा में है, खनिजों के निर्यात के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हल्दिया पोर्ट ये नई डेवलप की गई ताकि कोलकाता बंदरगाह पतन है उसका दबाव थोड़ा कम किया जा सके। तो ये आपका टोटल मैप वर्क का सिलेबस रहेगा बंदरगाहों से रिलेटेड, पोर्ट से रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी, ठीक से समझ में आई, तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी स्टडी बेहतर तरीके से चल रही होगी। साथ साथ एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि आपका क्लास 10 सोशल साइंस का जितना भी मैप वर्क है, चाहे वो हिस्ट्री का है, चाहे वो ज्योग्राफी का है, वो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आपको क्या करना, आप क्लास 10 सोशल साइंस के जीनियस बैच की प्लेलिस्ट में जाइए, या फिर क्लास 10 सोशल साइंस का जो लीडर्स बैच है उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप इन वीडियोज़ को सर्च कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।